हरिओम मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, आपका स्वागत है आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। कहते हैं जब शनिदेव किसी राशि पर अपनी ढैया डालते हैं तो वह या तो झुक जाती है या फिर ज्ञान के प्रकाश से जगमगा उठती है। और धनु राशि वालों, अब आपकी बारी है बुद्धिमत्ता से जगमगाने की। ब्रह्मांड की चाल बदल चुकी है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा अब आपके पक्ष में घूमने लगी है। जिन सपनों को आपने ज्ञान दूरदर्शिता से सींचा था वे अब धीरे धीरे आकार लेने वाली है। 2026 का वर्ष आपके जीवन की दिशा बदलने वाला वर्ष है। वह वर्ष जब ज्ञान आपकी मेहनत का उत्तर देगा और आपके शुभ कर्मों का फल आपके सामने खड़ा होगा। शनिदेव जिनकी ढैया का प्रभाव आपके ऊपर है अब आपकी परीक्षा नहीं लेंगे, बल्कि आपको उस मंच पर पहुंचाएंगे जहां आप सदियों से अपने धर्म और न्याय के कारण पहुंचने के योग्य थे। यह वह समय है जब आपके भीतर छिपा आशावाद जागने वाला है। आपकी वाणी सत्यवादी होगी, आपकी सोच व्यापक होगी और आपकी उपस्थिति लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाएगी। यह वही समय है जब ब्रह्मांड आपको संकेत देने लगेगा कि अब आपकी भाग्य की कहानी बदलने वाली है। 28 नवंबर से आपके जीवन में 9 संकेत आएंगे। अब आपका भाग्य किस दिशा में बढ़ रहा है, तो अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव जय शनिदेव जरूर लिखें। देखिए पहली भविष्यवाणी, 28 नवंबर से आपके 4th हाउस से शनि की ढैया, शनि की सीधी चाल होने जा रही है। शनिदेव अपनी ढैया की विशेष दृष्टि से धनु राशि के जातकों के जीवन में एक नई करवट लेकर आएंगे। यह समय आर्थिक नियोजन और पारिवारिक तालमेल का दर्पण लेकर आया है। जो धनु राशि वाले अपने जीवन में लंबे समय से धन संचय परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, अब वह मेहनत धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगेगी। आप देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति संकेत देती है कि आपके जीवन में रुके हुए धन में अब गति आएगी। देवगुरु बृहस्पति भी जो हैं वक्री हो चुके हैं, आपकी आय के भाव को सशक्त बना रहे हैं, जिससे रोजगार, नई आमदनी, रुके हुए प्रोजेक्ट से धन मिलने के अवसर सामने आ सकते हैं। वहीं शनि अपनी दृष्टि से आपकी वाणी और परिवार भाव को प्रभावित कर रहे हैं। कई धनु राशि वालों के लिए समय परिवार के प्रति जिम्मेदारी को समझने का है। अगर पिछले कुछ महीनों में आपने आर्थिक हताशा महसूस की है तो अब आप देखेंगे कि जीवन की दिशा सही होने लगेगी। लेकिन साथ ही शनि यह संकेत भी दे रहे हैं कि सफलता तभी स्थायी होगी जब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे। इसलिए अनावश्यक खर्चे से बचें और जो भी करें धैर्य से करें। रिश्तों में गलतफहमी रही वह भी धीरे धीरे मिटेगी। कुछ पुरानी मनमुटाव दूर होंगे। मन के अंदर जो बेचैनी थी वह शांत होगी। इस समय आप पाएंगे कि भाग्य जैसे जैसे धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है, लेकिन यह मुस्कान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो ज्ञान और सत्य में विश्वास रखते हैं। दूसरी भविष्यवाणी बड़ी ही खास है। शनि आपके चौथे घर में बैठकर ढैया का प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मंगल और बुध का संयोजन आपके साहस छोटी यात्राओं में लाभ लाएगा। जिन लोगों का काम यात्रा, मीडिया, कमीशन से जुड़ा उनके लिए समय वरदान साबित होगा। अगर आप किसी इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी नई डील को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अब समय भाग्य आपके साथ है। परंतु याद रखिए, शनि की ढैया के कारण आपकी सफलता रातों रात नहीं आती, वह धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से बनती है। वहीं पारिवारिक जीवन में इस समय थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होगी। ग्रह बताते हैं कि भाई बहनों से भावनात्मक मतभेद हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी यह समय संतुलन मांगता है। अगर आप अपने शरीर और मन दोनों की देखभाल करेंगे तो दिसंबर तक कोई बड़ी सकारात्मक खुशखबरी आप महसूस करेंगे। धनु राशि वालों के लिए समय जीवन में संतुलन, आशावाद, धैर्य सीखने का है। आपको बस इतना करना है कि अपनी सीमाओं को पहचानें और धीरे धीरे उनका विस्तार करें, क्योंकि ये समय जो है नवंबर का अंत आपको एक नए अवसर की ओर ले जाएगा जो दिसंबर में पूरी तरह खुलने वाला है। शनि का सीधी चाल चलना आपके लिए बड़ा ही खास है। तीसरी भविष्यवाणी, दिसंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे धनु राशि के जातकों के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगेंगे। शनि की कृपा से आपके कर्म और लाभ दोनों में शुद्धता आएगी। घर, वाहन, संपत्ति से जुड़े निर्णय लेने की सोच रहे हैं उनके लिए ग्रह स्थिति अनुकूल है। दिसंबर का ये समय करियर और धन के क्षेत्र में वृद्धि का घातक है। वहीं दूसरी ओर प्रेम और संबंधों में भाग्य का साथ मिलेगा। जो रिश्ते अब तक अधूरे थे उनमें गहराई आएगी। जो मन में अस्थिरता थी अब वो स्थायित्व में बदल जाएगी। शनि की ढैया यह संकेत दे रही कि अब आपकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी और लोग कभी आपको कम आंकते थे अब वो आपकी बातों और आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे। आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे। लेकिन याद रखिए, दिसंबर का यह आशीर्वाद तभी टिकेगा जब आप विनम्र रहेंगे, क्योंकि धनु राशि का सबसे बड़ा सौंदर्य इसका ज्ञान है। और ये ग्रह कहते हैं अब आपके भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह भारी उपलब्धियों से कहीं बड़ा है। यह आपके आत्मविश्वास, आपकी पहचान, आपके भाग्य को पुनः लिखने वाला है। चौथी भविष्यवाणी, देखिए आपके जीवन में भावनात्मक गहराई लेकर आता है यह समय। जो लोग अपने जीवन में भक्ति, अध्यात्म से जुड़े हैं उनके लिए समय अत्यंत ही शुभ है। धनु राशि के जातक जब धर्म, ज्ञान की ओर मुड़ते हैं तब बृहस्पति स्वयं उनकी राह आसान कर देते हैं। कोई तीर्थ यात्रा, कोई आध्यात्मिक अनुभूति या कोई ऐसा मार्गदर्शन आपको मिल सकता है जो जीवन की दिशा ही बदल दे। वहीं प्रेम जीवन में स्थिरता के संकेत हैं। जिनका संबंध सच्चा और निस्वार्थ है, शनि उन्हें विवाह या गंभीर प्रतिबद्धता की दिशा में जो है शुभ परिणाम देते हुए नजर आएंगे। वैवाहिक जीवन
धनु राशि के लिए समय समझदारी और एक दूसरे के प्रति आदर दिखाने का है। परिवार में सम्मान बढ़ेगा, माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। वहीं कुछ लोगों को संतान सुख, संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। दिसंबर का दूसरा चरण आपकी आत्मा को भीतर से मजबूत करने वाला है। अगर आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर दुविधा में हैं तो अब अंतर्ज्ञान आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। पांचवी भविष्यवाणी, ग्रह बताते हैं कि दिसंबर के अंतिम 10 दिन आपके जीवन में ऐसी ऊर्जा लेकर आएंगे जो आपको आने वाले वर्षों की तैयारी के लिए प्रेरित करेगी। आप पाएंगे कि ब्रह्मांड जैसे स्वयं आपके पक्ष में काम कर रहा। शनि आपको प्योरीफाई काम करने का काम करेंगे। अब दिसंबर अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, तब धनु राशि के जातकों के लिए समय एक सुंदर संदेश लेकर आता है। जो बीत गया वह आवश्यक था और जो आने वाला है वह पुरस्कार है। शनि देव स्वयं अब आपके कर्मों की गिनती कर रहे हैं। यदि आपने पिछले महीनों में संघर्ष किया, यदि आपने ईमानदारी और धैर्य नहीं छोड़ा है, तो अब आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आर्थिक रूप से स्थिरता, मानसिक रूप से शांति और आध्यात्मिक रूप से उन्नति तीनों आपके जीवन में एक साथ आएंगे। यह समय आपको यह सिखाने आया है कि शनि की छाया भले ही भारी लगती है, पर जब यह प्रसन्न होते हैं तो जीवन में ऐसा संतुलन और वैभव लाते हैं जो स्थायी होता है, जो दिखावे का नहीं होता। दिसंबर का अंतिम समय आपके जीवन की ऊर्जा को नई दिशा देगा। नए अवसर, नए लोग, नए सपने आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देंगे। आपको बस इतना करना है कि पुराने डर, पुराने घाव और पुराने भ्रम को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि जनवरी में जब सूर्य आपके धन भाव में प्रवेश करेगा तब आप अपने जीवन की एक नई यात्रा पर होंगे। छठी भविष्यवाणी बड़ी खास है। देखिए, जनवरी 2026 में शनि की स्थिति, नया साल, नई ऊर्जा, धनु राशि के लिए एक नए युग की शुरुआत। जैसे ही सूर्य आपके धन भाव में प्रवेश करते हैं वैसे ही आपके जीवन का केंद्र बिंदु आर्थिक और करियर बन जाता है। यह वह महीना जब शनि देव स्वयं आपके द्वितीय और तृतीय भाव को सक्रिय कर देंगे। कहते हैं जब समय तुम्हारे संचित परिश्रम के फल को पाने का लंबे समय से जिन कार्यों में देरी हो रही थी, अब वे अब साकार होने लगेंगे। जीवन की दिशा अब स्पष्ट होती जा रही है। ग्रहों की चाल बता रही है कि जनवरी 2026 में भी शनि का जो जादू आप पर चलेगा। आपके जीवन में स्थिरता और प्रगति का काल प्रारंभ हो चुका है। आपकी आत्मा जो इतने वर्षों से संघर्ष की अग्नि में तप रही थी, अब उसी तप से उजाला फैलाने जा रही है। बृहस्पति की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर, जिसके करियर में उन्नति, नई नौकरी, प्रमोशन, किसी बड़े प्रोजेक्ट की संभावना प्रबल हो रही है। यह समय सिर्फ ईमानदारी और मेहनती लोगों का है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं उन्हें जनवरी के दूसरे सप्ताह से बड़ी डील्स और लाभ मिलने की संभावना है। सातवीं भविष्यवाणी बड़ी खास होने वाली है, क्योंकि जनवरी में शनि जो है आपके ज्ञान और निर्णय क्षमता का विस्तार करेंगे। जो कार्य पहले कठिन लगते थे अब वे सहज लगेंगे, क्योंकि आप तमाम परिश्रमों के बाद कठोर होकर जो है अपनी दूरदर्शिता का लाभ उठाकर अपनी योजनाओं से लाभ उठा पाएंगे। ग्रह स्थिति बताती है कि बुध और शुक्र का संयोजन भी आपके संवाद और सामाजिक प्रभाव को उस समय बढ़ाएगा। आप जो कहेंगे वह सुना जाएगा। यह महीना नए संपर्क, नए अवसर और नए लोगों से जुड़ने का संकेत दे रहा है। लेकिन सबसे अहम भूमिका शनिदेव की होगी, क्योंकि शनि यहाँ पर आपको हर प्रकार से आपको परीक्षा लेकर आपको जो है मजबूत बना देंगे। आत्मविश्वास, अनावश्यक वाद विवाद से शनि आपको बचाएंगे। धनु राशि की सबसे बड़ी शक्ति है उसकी विनम्रता, नैतिकता। परिवार के मामले में समय थोड़ा संवेदनशील रहेगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके आशीर्वाद को ना भूलें। आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव इस समय शनि की दृष्टि में है, जिसका अर्थ है कि घर परिवार में अनुशासन और सम्मान का पालन आपको सौभाग्य दिलाएगा। माता से प्रेम, जीवन में भी सकारात्मक संकेत दे रहे हैं। जो रिश्ते सच्चे हैं उन्हें स्थिरता आएगी, जो झूठे हैं वो रिश्ते टूट जाएंगे। आठवीं भविष्यवाणी, जनवरी का तीसरा और अंतिम चरण धनु राशि के जीवन में आर्थिक परिवर्तन का समय होगा। आप पाएंगे कि आपकी सोच, आपके विचार, आपके उद्देश्य गहराई पकड़ने लगेंगे। अब आप केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने जीवन के अर्थ को समझने की ओर बढ़ेंगे। ग्रह स्थिति इंगित करती है कि बृहस्पति आपके लाभ भाव पर शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे रुके हुए धन के द्वार भी पूरी तरह खुल जाएंगे। यह वह समय होगा जब आपका कर्म और आपका विश्वास मिलकर आपकी तकदीर को रचेंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय लाभकारी रहेगा। कहीं से रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है या कोई पुराना निवेश अब लाभ देने लगेगा। अगर आप स्वयं का काम शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जनवरी का तीसरा सप्ताह, बस याद रखें यह वह समय है जब बृहस्पति और शनि की कृपा से संभव सब कुछ होगा। इसलिए घमंड ना करें, इसलिए अपने कर्म को धर्म से जोड़िए। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लें, बल्कि सोच समझकर कदम बढ़ाएं। शनि आपको स्थिरता देंगे, लेकिन वे चाहते हैं कि आप पहले अपने भीतर के भय को तो जीते। नौवीं भविष्यवाणी बड़ी खास है, और जब यह जनवरी अपने अंतिम दिनों में पहुंचती है तब धनु राशि वालों के लिए ब्रह्मांड का एक गहरा संदेश प्रकट होता है, जो सत्य पर अडिग है वहीं ऊंचा उठता है। शनि देव की कृपा अब आपके ऊपर स्थायी हो रही है। 2026 का आरंभ आपके भाग्य के पुनर्जन्म का समय है। अब जो रास्ता आप चुनेंगे वहीं आपके आने वाले 5 वर्षों का भविष्य तय करेगा। इसलिए जनवरी का हर दिन आपके लिए अवसर है, कुछ नया सीखने का, कुछ पुराना छोड़ने का, या अपनी नियति को पुनः गढ़ने का। ग्रह बताते कि यह समय जीवन के हर एक क्षेत्र में एक नए अध्याय का आरंभ करेगा। आपके भीतर जो आत्मविश्वास जाग रहा है वहीं आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अगर आप ज्ञान में लीन रहेंगे, सत्य और कर्म के मार्ग पर अडिग रहेंगे, तो शनि स्वयं आपके रक्षक बनेंगे। वर्ष 2026 का यह आरंभ बताता है कि धनु राशि का भाग्योदय प्रारंभ हो चुका है। अब जो भी आपके जीवन में आएगा वह आपके लिए नियति का वरदान होगा। ईश्वर का आशीर्वाद
आशीर्वाद समझकर उसे स्वीकार करें। आइए अब जानते हैं नवंबर और दिसंबर में शनि की कृपा से प्राप्त करने के लिए कौन से किए जाने वाले उपाय। जीवन को सुगम बनाते हैं ये उपाय, सफलता की ओर लेकर जाते हैं उपाय। धनु राशि पर इस समय शनि की ढैया का प्रभाव है चौथे भाव में, और इस वजह से आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की भी कृपा आप पर बरस रही है। लेकिन शनि शांति और स्थिरता का उपाय, ढैया निवारण उपाय, हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने से पहले ओम शम शनिश्चराय नमः का 11 बार जाप करें। दान करें। शनिवार को काली उड़द, सरसों का तेल और काला कपड़ा किसी भी जरूरतमंद को, जिसको इसकी जरूरत है, वाकई जरूरत है, उसे दान करें। आर्थिक वृद्धि और ज्ञान के उपाय, देखिए हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, केसर हल्दी का तिलक लगाएं। पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केले के पेड़ में जल अर्पित करें, कच्चा दूध अर्पित करें, परिक्रमा करें। इससे बृहस्पति का स्थिति मजबूत होती है और धन संचय मदद मिलती है। प्रेम और संबंधों के उपाय, शुक्र उपाय, देखिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को एक पीला फूल अर्पित करें। उन्हें जो है सफ़ेद मिठाई का भोग लगाया, पीली मिठाई का भोग लगाएं। इससे संबंध अच्छे होते हैं। जीवन साथी या प्रेमी को सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंग का फूल भेंट करें। स्वास्थ्य और मानसिक शांति के उपाय, सूर्य को नियमित रूप से अर्घ देना मत भूलिएगा। गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। सोमवार को चांदी के गिलास में पानी पिए या फिर कांच के गिलास में पानी पीना। शिवलिंग पर जल अर्पित करना भी अच्छा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, और आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जय बृहस्पति देव, जय शनिदेव जरूर लिखें।